नमस्कार, मैं डॉक्टर लव गुप्ता, सिम्स हॉस्पिटल मथुरा। आप सभी के सामने आज सीओपीडी नाम की बीमारी के बारे में बात करने के लिए आया हूँ। सीओपीडी माने क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज, माने ऐसी बीमारी जो कि जिसमें मरीज को सांस फूलती है, या हम सामान्य भाषा में बोलें कि सांस फूलने की बीमारी। सीओपीडी होता क्यों है, सबसे पहले हम ये समझते हैं। सीओपीडी होने के पीछे सबसे बड़ा कारण जो है हमारे ग्रामीण परिवेश में, वो है बीड़ी पीना, सिगरेट पीना। माताओं बहनें जो हमारी चूल्हे पे खाना बनाती हैं, चूल्हे पे खाना बनाने से जो धुआं उनके अंदर जाता है, वो धुआं सीओपीडी करता है। पत्थर वगैरह तोड़ने वाले जो कारीगर होते हैं, पेंट बहुत लंबे समय तक जो इंडस्ट्री में, जो लोग धुएं वाली इंडस्ट्री में काम करते हैं, ऐसे कारीगर, वो लोग सीओपीडी के शिकार होते हैं। और सबसे ज़रूरी, सबसे अंडरमाइन, सबसे कॉमन वो मरीज़ जिनको बचपन से अस्थमा या दमा या एलर्जी की समस्या रहती है, वो मरीज़ बड़े होकर सीओपीडी के मरीज़ बनते हैं। सीओपीडी एक ऐसी बीमारी है जिसमें परमानेंटली फेफड़ों के काम करने की क्षमता कम हो जाती है। जैसे यदि किसी व्यक्ति के फेफड़े नॉर्मली 100% काम करने चाहिए, तो सीओपीडी मरीज के फेफड़े 100 की जगह 80, 60 या 40 या 20% तक काम कर रहे होते हैं। ऐसे मरीजों के फेफड़े जब काम नहीं करते हैं तो उनके शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा कम होने लगती है और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने लगती है, जिसकी वजह से पेशेंट को सांस फूलना और खांसी होना, बलगम आना, छाती में जकड़न रहना, ये सारी समस्याएं रहती हैं। कई बार बहुत बढ़ने पे जब ये समस्या बढ़ जाती है, कोई फेफड़े में इन्फेक्शन हो जाता है, तो ऐसे में मरीज के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ने की वजह से मरीज बेहोश तक हो जाता है और पेशेंट को वेंटिलेटर पे लेना पड़ता है। सीओपीडी नाम की बीमारी, इसका इलाज बहुत कॉमन है, बहुत सिंपल है। यदि आप इसको सही समय पर डिटेक्ट करते हैं तो सिंपल कुछ इनहेलर देने से इसका इलाज हो जाता है। इनहेलर, कफ निकालने की दवाइयाँ देने से इसका इलाज किया जा सकता है। इलाज किया जा सकता है, इससे मैं ये तो नहीं कह सकता कि पेशेंट हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा, पर हाँ, हम इस बीमारी को आगे बढ़ने से रोक सकते हैं और पेशेंट्स को, मरीजों को जो इस बीमारी की वजह से सांस फूलने की दिक्कत होती है, उस समस्या में काफ़ी हद तक सिग्निफिकेंट अमाउंट कमी ला सकते हैं, जिससे कि पेशेंट अपने नॉर्मल फंक्शन, रोज़मर्रा के काम आराम से कर सके। तो मैं ऐसे सभी मरीजों से व्यक्तिगत गुजारिश करूँगा, मैं ऐसे सभी मरीजों से कहना चाहूँगा, उनसे एक अपील करूँगा कि वो लोग मुझसे 11 बजे से लेकर 4 बजे तक सिम्स हॉस्पिटल में आके मिल सकते हैं। वो अपनी बीमारी, अपनी परेशानियाँ आके मुझे बता सकते हैं और हम सीओपीडी को रोकने एवं सीओपीडी के इलाज में आपसी सहयोग से एक माइलस्टोन हासिल कर सकते हैं। धन्यवाद।